सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आया है, क्योंकि आरजेएस की क्वालिफिकेशन बहुत बच्चों को पता नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू के लिए क्या है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने का एक और कारण है मेरा, क्योंकि आरजेएस की क्वालिफिकेशन बहुत बच्चों को पता नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू के लिए क्या है, तो उसको भी क्लियर करूँगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, बच्चों को नहीं पता। मेरे पास मैसेज आता है और एक मेल के बारे में बात भी करूँगा, फ़ोटो लगाऊंगा। उसमें उन्होंने बोला है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या मेल किया मेरे को, आप देखो, ये मेल की फ़ोटो आ रही है, मैंने नाम वाम छुपा दिया सब कुछ। इन्होंने लिखा है, सर मेरा भाई हैंडीकैप है और वो लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है और आरजेएस भरा है, बट प्रीवियस रिजल्ट में फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसी तो दिखाई गई है, बट फाइनल रिजल्ट में वो लगभग 0 है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में 197 वैकेंसी थी, बट ओनली 1 कैंडिडेट सेलेक्ट, टोटल वैकेंसी ऑफ फिजिकल हैंडीकैप इज 6। इनके अकॉर्डिंग 1 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है कि कितने सेलेक्ट हुए थे। 2018 में वैकेंसी के 6 वैकेंसी थी। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आए होंगे, इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो उन्होंने लिखा, हाँ भैया उसकी तैयारी तो कर रहा हूँ। मैंने लिखा आप कंटिन्यू करो पढ़ाई, आरजेएस की तैयारी करो और फोकस रहो, पढ़ाई करो, इतना डिमोटिवेट ना हो। तो उन्होंने लिखा, हाँ भैया उसकी तैयारी तो कर रहा हूँ, बट डर डिस्क्रिमिनेशन का लग रहा है क्योंकि आउट ऑफ 6 1 है। एंड भैया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, आरटीआई कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो मैं बता देता हूँ, आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है। अगर आप नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ते तो उसमें क्लियरली मेंशन है, और कईयों को समझ में भी नहीं आता मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर लेता हूँ। ये मेल आया था मेरे पास, तो मैंने आपको बताया, मैसेज भी आते रहते हैं, बट ये मेल मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊँ। नाम तो मैंने छुपा ही दिया, किसी को पता नहीं चला। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को। ये सिलेक्शन जुडिशल पोस्ट इन बिहार एंड गुजरात, तो ये सबके ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि जब एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का किसी के ऊपर, सेम सब्जेक्ट के ऊपर, तो एक तरीके से कि सब पे ही अप्लाई होने वाला है फिर वो। तो देखो इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, मेरिट भी होती है, सारी चीज़ें होती है। इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें फ़ोटो देखो आप, पिटिशनर इन्होंने क्वेश्चन किया था, वेदर प्रिस्क्राइब मिनिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू 2022 के जजमेंट को वायलेट करता है क्या। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग कोई वायलेशन नहीं है और इस चीज़ को सही माना है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जजमेंट आया था, तो ये आजकल चल रहा है, कल परसों ही आया है, मंडे को ही आया है। तो अब अपन बात करते हैं आरजेएस की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। आप बोलोगे सर बहुत छोटा बता दिया आपने, हाँ इतना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सही है, और कोई वायलेशन नहीं है, 2002 के जजमेंट का वायलेशन नहीं है। और हर स्टेट की अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अभी आरजेएस की वैकेंसी आई हुई है, तो आरजेएस की मैं बात कर रहा हूँ, कभी और कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी बात कर लेंगे। देखो सबसे पहले आरजेएस में प्री होता है, प्री में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% आपके आने चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, साफ साफ मेंशन है, 45% आपके मार्क्स आने चाहिए। नोट पढ़ लो, टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जाम कैंडिडेट फॉर ऑल अदर कैटेगरी शैल हैव सिक्योर 45 मिनिमम मार्क्स इन प्री, साफ साफ मेंशन है। और अब बात आती है मेंस में आपके कितने होने चाहिए जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओ आप। देखो इसमें लिखा हुआ है, इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ है मिनिमम 35 मार्क्स ईच लॉ पेपर, 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मेन एग्जाम, प्रोवाइड कैंडिडेट बिलोंग टू, ये शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के लिए अलग है। मतलब आपके 35% मार्क्स होने चाहिए ईच लॉ पेपर में, 2 लॉ के पेपर होंगे तो आपके 35 तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो आने ही आने चाहिए। और एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट पेपर को मिला के। तो देखो हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इसमें केवल ये लिखा हो ईच लॉ पेपर। तो हिंदी इंग्लिश में अगर आपके 0 भी आता है तो भी काम चल जाएगा, बट लॉ के पेपर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और 35% है मिनिमम मार्क्स और 40% है एग्रीगेट, ठीक है। अब बात आती है अपने इंटरव्यू में आप कैसे मतलब इंटरव्यू होने के बाद आप कैसे सेलेक्ट होगे। काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो उनका आंसर भी मैं दे रहा हूँ। देखो इंटरव्यू में लिखा हुआ है इन्होंने
40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को मिला के आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। आप मेंस में क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू 35 नंबर का होता है शायद, हाँ जितना 35 नंबर का होता है आरजेएस का इंटरव्यू, और पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे इंटरव्यू में 9। ये मान के चलो आप 2014-15 वाली भर्तियों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 9, ये बाद में हटाया गया है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको कोई क्वालिफाई करना है, आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को मिला के 40% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। तो बेसिक छोटा सा लिखा हुआ है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने फोटो लगा रखी है। और अब बात आती है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते ना, तो जो सीटें होती हैं वो बैकलॉग में जाती हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, हर कैटेगरी होती है, हर किसी आज के टाइम पे हर कैटेगरी में रिजर्वेशन है। जनरल में EWS का रिजर्वेशन है, SC ST OBC वुमेन्स का रिजर्वेशन है, फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन है। तो सबके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। इसमें मेंशन है SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए परसेंटेज 5 पर कम कर रखी है, इसमें पढ़ लेना आप लोग, अलग से लिख रखा है। तो वो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आते, वो सीट ऐसा नहीं किसी बच्चे को ले लेंगे, वो बैकलॉग में चल जाती है सीट। तो ये तो आपको लेके आने पड़ेंगे। इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू में 0 लाओ। अगर आपके मेंस में एग्रीगेट कंप्लीट हो रहा है, इंटरव्यू प्लस मेंस एग्जाम के एग्रीगेट कंप्लीट कर रहा है, तो आप इंटरव्यू में 0 लेके आओ। बट कट ऑफ क्लियर करने में इंटरव्यू के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप हर अदर स्टेट के बच्चों को लगता है कि सर हमें सेलेक्ट कर लेंगे क्या आरजेएस में। अब मैं आपको बता दें, जब इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो आपको, आपके ऊपर, अगर मेंस में अच्छे नंबर लिया होगे और रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लिया होगे तो आप सेलेक्ट होगे। और राजस्थान एक इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंटरव्यू में। और कोई स्टेट हो तो मुझे बताना, हरियाणा में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, MP में भी होगा, हर जगह। और इंटरव्यू के नंबर भी बहुत होते हैं, ये नहीं कि राजस्थान में इंटरव्यू की वेटेज भी कम दे रखा है, 35 नंबर के आसपास का इंटरव्यू होता है। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में, हर स्टेट का अलग फंडा है, राजस्थान का बहुत सिंपल सा फंडा है। और अदर स्टेट के बच्चे बहुत सेलेक्ट होते हैं, यूपी से बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, दिल्ली से बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, MP दिल्ली सब बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं राजस्थान में। और किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा फेस नहीं करना पड़ता। ये भाई ने जो लिखा है उसको पता नहीं होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और आरजेएस में आपको पता है, आरजेएस का शायद आज कल लास्ट डेट है फॉर्म की, आज 8 तारीख है, कल ही डालूंगा वीडियो। जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो आप उस दिन लास्ट डेट है। आरजेएस का फॉर्म भरा नहीं है तो भर दो। 222 वैकेंसी आई है और अभी तक का सबसे बड़ा कैडर है। और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके कोई घर में हो, आपका दोस्त हो, उसको पता नहीं हो उसके बारे में, अपेयरिंग वाला स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। जिसके फाइनल सेमेस्टर पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं आया, लास्ट सेमेस्टर में है, फॉर्म फिल कर सकता है। बट मेंस से पहले उसका रिजल्ट आउट हो जाए। अगर आपने प्री क्लियर कर ली, मेंस में आपको तभी बैठने दिया जाएगा जब आपका रिजल्ट आउट हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। गलती मत करना, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। फॉर्म कैसे भरना है मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लो। अगर किसी से गलती हो गई है आरजेएस के फॉर्म में, उनको एप्लीकेशन लिखनी है, टेंशन मत लो, ऐसा घबराओ मत। जेन्युइन गलती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो क्या होता है, किसी ने परसेंटेज लिख दी, डिवीज़न ग्रेड मांगी है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट आपने परसेंटेज ही गलत लिख दी, 80 आई है, 70 लिख रहे हो, 90 लिख रहे हो, उसमें आपको एक गलती से हुआ है, आपको एप्लीकेशन लिख देनी चाहिए। रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को जाएगी, पिन कोड के साथ स्पीड पोस्ट करनी है, कोई मेल वेल नहीं करनी, तो स्पीड पोस्ट करनी है। नोटिफिकेशन में एड्रेस दे रखा है, नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लो। वर्किंग आवर में कॉल करना, वर्किंग आवर अभी कोर्ट के चेंज है, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है, 7 से 2 करीब का ऐसा कुछ हो रखा है। तो हो सके आप 10, 11, 12 बजे के आसपास कॉल करो, आपका फ़ोन उठाएंगे। ऑफ हो उस दिन कॉल मत करना, हॉलीडे हो उस दिन कॉल मत करना। वैसे भी एक दिन बचा है आपके पास, और इसकी ऐसा नहीं कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आज ही आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। और एंड टाइम तक क्यों छोड़ते हो पता नहीं, फॉर्म पहले ही भर देना चाहिए था आपको। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, लॉ से रिलेटेड कुछ भी होता है मैं बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की कोई भी वैकेंसी हो, सब बताता हूँ मैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट हो आपका अभी भी लॉ से रिलेटेड, मुझे मैसेज कर देना। हाय लो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।
और एक मैडम ने भी मैसेज किया था मुझे, सर एग्रीगेट का मुझे समझ नहीं आ रहा कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और मैसेज आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आने लग गए। अभी तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, पर फ्यूचर में इस चीज़ को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम जा रहा है इसमें रिप्लाई करने में, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ जब तक कर रहा हूँ, और जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा मोटिव यही है, बच्चे सेलेक्ट हों, अपना भविष्य बनाए, किसी पे डिपेंड ना रहे। और लड़कियां तो खास तौर से भैया नौकरी करो, किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए लड़कियां, नौकरी करनी चाहिए लड़कियों को, चाहे प्राइवेट करो, सरकारी करो, प्रैक्टिस करो, नौकरी ज़रूर करना। शादी के बाद अगर शादी नहीं करी, अभी भी कर सकते हो नौकरी, जॉब ज़रूर लगो। यही कहना है मेरा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।